वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का जो उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, उनका एक्सपोज हम करेंगे और न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। राजस्थान में वसुंधरा गहलोत की सियासी जुगलबंदी को लेकर हमेशा चर्चाएं होती है। इस बार ये बात फिर से उठने लगी। ये आग इस बार पायलट ने ही सुलगा दी। पेपर लीक मामले में जादूगरी वाले तंज के बाद अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वसुंधरा के राज के हुए घोटाले की जांच कांग्रेस सरकार नहीं कर रही। पायलट ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की तो चुनाव में क्या हिसाब देंगे। 2013 के अंदर चुनाव हुए थे, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी। हम लोग सड़कों पर आए, 5 साल तक आप सबने सहयोग दिया और 5 साल की कड़ी मेहनत के साथ सब लोगों ने योगदान दिया, हमने सरकार बनाई। उन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी। हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी तो इस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में जो लगातार गड़बड़ हुई, घोटाले हुए, उस पर हम जांच करेंगे और जो मुलजिम पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा, वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का जो उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, उनका एक्सपोज हम करेंगे और न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाकर गरीबों की जेब पर डाका डालकर अपना पेट भरते हैं, उनको राज करने का अधिकार नहीं है। दरअसल पाली जिले के सादड़ी में सचिन पायलट ने किसान सभा को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ललित मोदी जैसे लोग, जो लोग देश छोड़कर भाग गए, जिन भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करके हम सत्ता में आए थे, उन नेताओं के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने भी कार्रवाई नहीं की। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के उस आरोप का जवाब दे रहे हैं जब सचिन पायलट पर बीजेपी के दिग्गजों से मिलने का आरोप लगाया था। तो वहीं इससे पहले मौके दर मौके आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के गठजोड़ की बातें करते आए हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर। उस जेल के अंदर 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है, उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार, रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं अभी। इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। गहलोत साहब ने तमाम जाटलैंड में सभाएं करने के बाद किसानों को और पेपर लीक मुद्दे के जरिए पायलट बीजेपी को कम अपनों को घेरते दिख रहे हैं, जिसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या उनका ये जोश क्या उनके लिए 2023 में ताजपोशी दिलाता है या फिर जादूगर फिर बनेंगे बाजीगर। राजस्थान तक के लिए पाली से भारत भूषण की रिपोर्ट।